हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवेल को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वह सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड में हम टेंग वूटोंग को देखते हैं, जो उसे सडन ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो युहाओ की डोमेन में ट्रैप हो गई हो। युहाओ की डोमेन में ट्रैप होने के बाद भी वह पैनिक नहीं करती। वो अपनी आंखों को धीरे से बंद करती है और उसकी फॉरहेड में गोल्डन ट्राइडेंट की सिंबल की रुस अपीयर होती है। और इसकी वजह से एक और बार तांग वूटोंग की फॉरहेड में काफी खतरनाक तरीके से ट्राइडेंट की सिंबल ग्लो करने लगता है और वो ट्राइडेंट की सिंबल की पावर को यूज करते हुए एक ड्रैगन रोर को अनलीश करती है। और इसके साथ एक काफी खतरनाक पावर आर्मर की बड़ी में अपीयर होती है और एक काफी बड़ा ह्यूज गोल्डन लाइट की बीम यहाव की तरफ जाने लगता है। और यह उसकी 4th सल रिंग स्किल ड्रैगन गॉड पोजीशन होती है। और इसके साथ हमें काफी खतरनाक और काफी बड़ा स्लैश अटैक को दिखाया जाता है, जिसका नाम रेडियंट ड्रैगन गॉड स्लैश होती है। और ये भी अटैक यहाव ने टांग वूटोंग के ऊपर ही कर दिया था और इसकी वजह से यहाव की अल्टीमेट आइज पूरी तरीके से क्रॉस्ड होती है। और इस अटैक की वजह से यहाव की अल्टीमेट आइज पूरी तरीके से क्रॉस होने लगती है। और इसके साथ तांग वूटोंग भी यहाव को साफ साफ देख पाती है, जो कि उसी अटैक के सामने खड़ा था। और इसी के साथ तांग वूटोंग को कुछ होती है और वो काफी ज्यादा ही हैरान होती है, क्योंकि यहाव ने उस अटैक को डॉज करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करा था, बल्कि वह अपनी आंखों को धीरे धीरे करके बंद कर रहा था। और भाई लोग, इसके कुछ सेकंड के बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जो कि काफी खतरनाक तरीके से अपनी आंखों को ओपन करता है और वह काफी खतरनाक तरीके से पंच को भी रेडी करने लगता है। और जैसे ही यह उस फिर से टांग टंग के ऊपर अटैक करता है, टांग वूटोंग को सडन ऐसा लगता है कि उसे यव को चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। और इसके साथ उसे काफी वियर्ड एक्सपीरियंस भी होने लगता है और सबकॉन्शियसली वो अपने अटैक की पावर को रिड्यूस करने लगती है। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो अगर ये उस अटैक से नहीं भी बच पाता है तो तांग टंग पहले ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, क्योंकि हाँ, ये बात एस है। यहाँ हमने लाइन क्रॉस करके उसको हक करा था, लेकिन शुरुआत से ही तांग वूटोंग युहाओ को मारना नहीं चाहती थी और ना ही उसके पास यहाँ के लिए किलिंग इंटेंट ही था। वो तो सिर्फ यहाव की रियल पावर को ही देखना चाहती थी। जब युहाओ की फिस्ट और रेडियंट ड्रैगन गॉड स्लश एक दूसरे से क्लास करती है तो वहां पे एक काफी बड़ा ब्लेड हवा में ही स्टॉप होती है और इसके साथ सभी तरफ आइस क्रिस्टल अपीयर होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी राइट हैंड नेकेड हो गई थी और एक काफी बड़ा वामसी फीलिंग हवा में ही फ्लो करने लगता है, जो कि यादें और दुख मिलकर बना था। और यह यहाव की फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंट उटांग भी इफेक्ट होती है और वह नीचे आती है और वह 2 स्टेप पीछे लेकर अपने आप को स्टेबलाइज करती है। और इसी के साथ उसके दिमाग में काउंटलेस इमेजेस अपीयर होने लगती है, जैसे कि टांग वूटोंग को युहाओ और डोंगर की सारी मेमोरीज दिखाई दे रही हो। और इन मेमोरीज की वजह से तांग टंग सडन काफी ज्यादा ही सैड होती है, जबकि इस तरफ यहाँ लड़ खड़ा आता है और उसकी फिर से एक ड्रॉप ब्लड गिरती है, लेकिन उसकी ब्लड जमीन में पहुंचने से पहले ही वह पूरी तरीके से आइस क्रिस्टल बनती है और जमीन में टकराकर पूरी तरीके से क्रॉस्ड होती है। और जब यहाँ वो अपनी आंखों को बंद करके खोलता है तो उसकी आंखें बाउंडलेस रिमेम्बरिंग से भरा जाता है, जैसे कि उसकी चोटें उसकी नहीं बल्कि किसी और की हो। फिर यहाँ बड़बड़ा हुए कहता है कि डोंगर वो तुम ही हो, तुम मेरी डोंगरी हो। और इस टाइम में यहाँ के दिमाग में क्लियर कसे की सेक लीडर न्यूटन ने बताया हुआ सारी बातों के बारे में चल रहा था। और वो इस टाइम में यही बात याद कर रहा था कि जब न्यूटन ने यहाँ को यह कहा था कि डोंगर अब भी ठीक है, उसे उसकी फादर के द्वारा ट्रीट कर दिया गया है, लेकिन अब वो और ज्यादा डोंगर नहीं है, उसने अपनी सारी मेमोरीज को खो चुकी है। और अभी के टाइम में वैसे तो टांग वूटोंग यहाँ को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन तांग वूटोंग के अंदर डोंगर की भी एबिलिटीज थी। जब तांग वूटोंग ने ड्रैगन गॉड पोजीशन स्किल को यूज करा था तो तब उसकी बॉडी में से कुछ जगह में रेडियंट बटरफ्लाई गणेश अपीयर हुई थी और उसकी रेडियंट बटरफ्लाई विंग्स कंटिन्यूअसली यही कह रहा था कि मैं ही डोंगर हूँ, सिर्फ मेरा ही नाम बदला है और मैं अपने आप को भूल गई हूँ और मैं यह भी नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। और भाई लोग, इसी के साथ हमें तांग वूटोंग को दिखाया जाता है, जो यहाँ की फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस से रिकवर होने में कुछ टाइम लेती है और कुछ टाइम के बाद वो युहाओ के पास आकर गुस्से में कहती है कि अभी अभी तुमने मेरे साथ क्या करा। तो यह भी जेंटल लुक के साथ कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ तुमने मेरी अंदर की रिमेम्बरेंट करा है।
तो तांग उटांग बनोट करते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आज के बाद मुझे तुम्हारी यह शक्ल बिल्कुल भी मत दिखाना। ये कहने के साथ ही वो ड्रैगन विंग्स को ओपन करके सीगर्ट लेक के तरफ चली जाती है, जबकि इस तरफ पीछे से टांग उटंग को देखकर यहाँ की एक्सप्रेशन जेंटल होती है और वो अपने मन में कहता है कि डोंगर, क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? और अगर तुमने मुझे भुला भी है तो क्या हुआ? मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। तुम डेफिनेटली मुझे याद कर पाओगी और तुम मुझे डेफिनेटली फ्यूचर में देखोगी। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा से मेरे साइड से जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी लाइफ से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। डोंगर, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम डोंगर हो या तांगो टंग हो, तुम्हें मेरी वाइफ बनना ही होगा। और इतना सोचने के बाद दोबारा से युवाओं की आंखों में आंसू बहने लगती है। और भाई लोग, ये युवाओं की खुशी की आंसू होती है। वंग डंगर डीप स्लीप में चली गई थी और क्यूर ने भी खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था और इसकी वजह से शरे को भी बीस्ट टाइट की सामना करना पड़ा था और इसकी वजह से यहाँ अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन जब उसने पहली बार यंगर ब्रदर दाई लोली को देखा था तो उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगा था और अभी वो टांगू टांग को देखकर उसकी लाइफ में लाइफ आ गई थी और इसकी वजह से उसकी लाइफ में काफी सारे हैप्पीनेस भी आ गई थी। और इसके साथ हमें एक वॉइस को सुनाई देती है जो कहते हैं कि वो अभी कैसी है, क्या तुम उसे सब कुछ बता पाए? उस आवाज को सुनकर यह पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पे एल्डर जवान लॉ खड़े होते हैं। फिर एल्डर जवान लॉ आगे आते हुए कहते हैं कि उसने तुम्हें अब और ज्यादा पहचाना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी वो वही है। जिसे सुनकर यह स्माइल करता है और जल्दी से अपने आंसू को पहुंचता है और वो कहता है कि हाँ, अगर वो इस चीज को नहीं भी मानती है और मुझे भूली भी है तो क्या हुआ, वो अभी भी मेरी डोंगर है और यह एक सच है जिसे कभी भी नहीं बदला जा सकता है। और मैं जैसे भी करके उसे सारी बातों के बारे में याद दिला के ही रहूंगा। जिसे सुनकर एल्डर जवान स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि वो सेरेक एकेडमी में 1 हफ्ते पहले टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई थी और हम सभी लोग भी उसे वहाँ पे देखकर काफी हैरान हो गए थे। हम तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि वो डोंगर है, लेकिन उसने हमें बताया था कि वह डोंगर नहीं बल्कि तांगु टोंग है और उसे यह भी याद नहीं है कि वंग डोंगर कौन है। वैसे भी ये तो सच ही थी कि वो डोंगर से काफी ज्यादा ही अलग थी। उसकी मार्शल सोल भी काफी ज्यादा ही अलग था, लेकिन मैं उसके अंदर अभी भी डोंगर की शैडो को फील कर सकता हूँ। और हाँ, मुझे याद है कि तुमने मुझे बताया था कि डोंगर डीप स्लीप में चली गई थी, तो क्या तुम क्लियर स्काईसेक में जाकर पर्सनली डोंगर से मिलकर आ गए थे? तो यूं भी नोट करते हुए सारी बातों के बारे में बता देता है जो कि क्लियर स्काईसेक में हुई थी, जिस पर एल्डर जवान लॉ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो पक्का से ही वो डोंगर ही है। और क्या तुमने उसके अंदर डोंगर को सेंस नहीं करा था? वैसे अगर मैं सच बताऊं तो वहाँ पे सिर्फ डोंगर की ही एडजस्टमेंट्स नहीं है, उसके अंदर वनकर की भी एग्जिस्टेंस है, यानी कि उसके अंदर मैं वनकर को भी फील कर सकता हूँ। वनकर की इस नाम को सुनकर यहाँ काफी ज्यादा ही हैरान होता है और वो जल्दी से याद करता है कि कैसे वो तांग उटंग से लड़ा था और उसकी ताकत और उसकी स्ट्रेंथ कितना ज्यादा पावरफुल था। अगर यहाँ तांग उटांग की मार्शल सोल को ध्यान से एनालाइज करता है तो ये काफी आसान के साथ में कह सकता है कि तंग उटंग की मार्शल सोल वांकर की गोल्डन ड्रैगन और वांग डंगर की रेडिएंट बटरफ्लाई से मिलकर बना है। और इस चीज को याद करने के बाद यहाँ कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? डोंगर तो क्लियर स्काई सेट की यंग लीडर है, जबकि वंकर स्टैडोल की एम्परर सल बीस्ट है। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। जिस पर एल्डर जनरल थॉटफुल तरीके से कहते हैं कि ये सिर्फ देखने में ही अनविलेबल लगता है, लेकिन वंकर एम्परर बीस्ट थी जो डेस्टिनी की पावर को कंट्रोल कर सकती थी। इसलिए क्या ये हो सकता है कि वंकर मरने के बाद उसकी स्पिरिट जिंदा रहा हो और उसकी स्पिरिट की स्ट्रेंथ किसी तरीके से डोंगर से फ्यूज हो गई हो और इसी वजह से डोंगर भी डीप स्लीप से जाग गई हो? यू हाउ, तुम्हें भी यह समझना होगा कि मार्शल सोल कितना ज्यादा मैजिकल होते हैं। 1000 साल की लगातार रिसर्च के बाद भी शरक एकेडमी इसके ऊपर उपलब्धि हासिल कर नहीं पाई है। जैसे कि आखिर इंसान के पास क्यों मार्शल सोल होती है और किस किस कंडीशन में मार्शल सोल म्यूटेड होती है और कैसे कोई पर्सन मार्शल सोल को इहार्ट कर सकता है। आखिरकार कैसे कोई पर्सन फादर या मदर की मार्शल सोल को इनहर्ट करते हैं। इन सारे क्वेश्चन सिर्फ सुनने में ही आसान होते हैं, लेकिन अभी तक इन क्वेश्चंस की एक भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मुझे डर है कि तुम्हें तांग उटंग की सीक्रेट के बारे में अपने आप ही रिसर्च करना होगा,
जिस पर यह भी शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि एल्डर जनला आपका शुक्रिया, मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। वैसे अगर मैं एस बताऊं तो मैं यहाँ पे आपको किसी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। जिसे सुनकर एल्डर जनला तुरंत ही सीरियस होकर कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे सन मून एम्पायर की वॉर के बारे में बात करने के लिए आए हो? तो ये होप इस बात के ऊपर हाँ करते हुए कहता है कि हाँ, मैं इसी बारे में बात करने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ स्टारलो एम्पायर में ही नहीं था, बल्कि मैं मिंगल माउंटेन रेंज के भी काफी ज्यादा ही करीब था। जिसे सुनकर एल्डर जनला यहाव को पहले सीगर्ट पवेलियन में जाने के लिए कहता है। और भाई लोग सीगर्ट पवेलियन में पहुंचने के बाद यहाव दोबारा से गोल्डन ट्री के आगे बो करता है और इसी के साथ वो दोनों मीटिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहां पे यहाव एल्डर जन लॉ को सारी चीजें के बारे में बता देता है और सेम टाइम में वो अपने रिलेशन वाइट टागर ड्यूक के साथ भी बता देता है। और यहाँ की इन सारी बातों के बारे में सुनकर एल्डर जन एल की चेहरे में ग्रिम एक्सप्रेशन फ्लश होती है और वो थोड़ा सा हैरान होकर कहते हैं कि उन लोगों ने डाइवर्जन बनाया था और उन लोगों की एग्जैक्ट टारगेट हेवनली सोल एम्पायर थी, लेकिन अभी तक हमने हेवनली सोल एम्पायर से कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं किया है। उन लोगों के पास अभी बॉडी सेट की सपोर्ट है, इसीलिए उन लोगों को इतना आसानी के साथ में हराना लगभग नामुमकिन है। जिसे सुनकर यहाव भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। सिर्फ सन ने एम्पायर की लेजेंड नहीं, स्टलो एम्पायर के ऊपर अटैक करा था और उस टाइम में होली गोस्ट चर्च भी मिसिंग थी। इसलिए कुछ टाइम सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि होली घोस्ट चर्च बॉडी सेट की लोगों से लड़ने वाला है। अभी होली घोस्ट चर्च के पास ड्रैगन एम्पर यो याओ है और उनके साथ काफी सारे इविल सोल मास्टर्स भी हैं। अगर उन सभी लोग बड़ी सेक्ट से लड़ते हैं तो मुझे डर है कि बड़ी सेक्ट उन लोगों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हेवनली सोल एम्पायर स्टलो एम्पायर के जितना भी पावरफुल है सन मून एम्पायर के पास अभी सिर्फ 3 लेवल 9 की सल टूल्स ही नहीं है। सिचुएशन इससे भी ज्यादा बुरा बन चुका है। एल्डर जवान लॉ, क्या हमारी एकेडमी भी उन्हें मदद करना चाहिए? तो एल्डर जन लब जवाब देते हुए कहता है कि रुको, मैं अभी इस बारे में मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता हूँ। ये कहने के साथ ही एल्डर्स जन लॉ कुछ करते हैं और गोल्डन ट्री से काफी सारे एनर्जी रिलीज होने लगती है और भाई लोग इसी के साथ काफी सारे फिगर साइलेंट सीगर्ट पवेलियन में एंटर करते हैं। वहां पे सेरेक एकेडमी के काफी सारे फिगर अपीयर हो गए थे और वहां पे आने के साथ ही एल्डर संग पूछती है कि एल्डर जवान अभी अभी क्या हुआ है? आपने हमें इतना सडन क्यों बुलाया है? आज क्यों यहाँ पे दूसरी बार कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ है? और भाई लोग एल्डरसन पूरी बात को खत्म करने से पहले ही एल्डरसन युहाओ को खड़े होते हुए देखती है और वहां पे युहाओ को देखकर वो भी समझ जाती है कि पक्का से ही युहाओ ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज लाया है। फिर ये कुछ स्टेप्स आगे आकर एल्डरसन एल्डर जवान और बाकी एल्डर को ग्रीट करता है और इसी के साथ वहाँ पे यान साजे जियान क्वीन डोडो और काइमियर भी आते हैं। बस वहाँ पे तंग सेट की सेक्ट लीडर बेबे ही नहीं आया था। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो जांग लंग जुवान पिछले टाइम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही कैपेबल बन चुकी थी। यंग लव क्वायरिंग वैली को एक्सपीरियंस करने के बाद वो अभी काफी ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी अभी तक उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिला था और तो और वो अभी काफी ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग भी बन चुकी थी और कोई भी लोग उसके ऊपर आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। यावसेरिक एकेडमी से जाने से पहले उसने सुना था कि जन लिंग जुआन जल्द ही लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करने वाली है और वो पूरे एकेडमी के अंदर यंगेस्ट टाइटल डोलो बनने वाली है। फिर यहाँ जंग लंग जुआन को ग्रीट करता है।